Hey guys, welcome back to Blue Whale Crypto. So आज की वीडियो में हम इन डेप्थली एनालाइज कर लेंगे बिटकॉइन को, इथेरियम की मार्केट की पूरी साइकिल को, किस वजह से मार्केट डंप हुआ है इतना ड्रास्टिकली, क्या इसके पीछे रीजंस थे, क्या हमको ये साइंस पहले से दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे, क्या मैंने आपको बताया था इसके रिगार्डिंग। एवरी सिंगल थिंग विल बी इन्फॉर्म्ड इन दिस वीडियो सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू मेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंग to the charts, according to the situation right now. Okay, do you need to panic, do you need to sell all of your holdings, or do you need to accumulate? सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो डू मेक श्योर करें कि वीडियो को एंड तक देखें, एज वेल एज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जंप इन टू द चार्ट. First thing is the Bitcoin chart on a daily time frame, and on a daily time frame I have simplified this chart for you guys. Okay, so we have this upward sloping trend line. Okay, तो upward sloping trend line कौन सी है? जो ये लाइन है जो हमेशा हमको सपोर्ट देते आ रही थी. This time we have broken below it. Okay, every single time we were coming to this line we were getting a simplest bounce. There was a simple TA, nothing to make things complicated. Every single time we were having a bounce from this region, it was getting more contracts, or it was getting more weak. Okay, तो जितनी बार हम इसको टेस्ट कर रहे थे उतनी बार वीक हो रहे थे, और इट वाज मोर लाइकली कि जब हम इस रीजन पे पहुंच गए, दैट इज ऑफ $31,000, दैट वाज अ प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया फॉर द बिटकॉइन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑन आवर चैनल मल्टीपल टाइम्स. ओके, $31,000 का जो रीजन था वो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया बिटकॉइन के लिए बना हुआ था. राइट गाइस, हमने इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके थे कि ये प्रीवियस जब बुल मार्केट था उसके लिए एक फ्लोर का काम कर रहा था, और जैसे ही वो टूटा है तो अब वो मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. एंड बिलो द मेजर रेजिस्टेंस अगर हमको कुछ इस टाइप का टीए देखने के लिए मिल रहा है, इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, दैट शोज दैट द मार्केट इज स्टिल वीक एंड इज हैज़ नॉट सच काइंड ऑफ एनर्जी टू गो एनी अपसाइड. उसको पास पेट्रोल नहीं है ऊपर जा पाए. राइट, एंड दैट्स द रीजन वी हैव सीन दिस क्रैश आफ्टर अ ह्यूज consolidation towards this region. Okay, we have seen this crash, and these were the signs. मार्केट में ब्लैक रॉक ETF की न्यूज़ आना, ऑल द ETF की न्यूज़ आना, एवरीथिंग ट्राइंग टू गेट ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट्स, सारी बुलिश न्यूज़ ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट आना, SPX इंडेक्स की टॉप रेंज पे आ जाने के बाद ये सब न्यूज़ आना, दीज आर ऑल द साइंस दैट येस वी हैव टू गेट अवर प्रॉफिट्स आउट ऑफ द मार्केट. एंड मैंने आपको डेफिनेटली इस सारी चीज़ों के बारे में मेरे प्रीवियस वीडियो में बताते हुए आ रहा था. राइट, yes, definitely we have tried to grab a long opportunity nearly at this region, so we will talk about that as well, and why we were looking for a long opportunity in this region. So we took our longs right here, booked our profit on a first TP right here. We were expecting a price to reach up to $28,880, and the price didn't hit to those regions. Okay, price was so weak, it was not able to sustain it, जस्ट वेंट बिलो इट एंड कंटेनिंग दिस ट्रेंड लाइन. इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एक ब्रेकडाउन देखने के लिए, मेजर ब्रेकडाउन के बाद एक बुलिश डाइवर्जन्स देखने के लिए मिले, एंड दीज ऑल डाइवर्जन्स वर नॉट वर्किंग आउट एट द पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हमको एक न्यूज़ एट द वेरी मोमेंट मार्केट में सर्कुलेट होती हुई दिखी. दैट वॉज द न्यूज़ फ्रॉम इलॉन मस्क दैट इज स्टिल नॉट बीन सर्टिफाइड, बिकॉज इलॉन मस्क के बिहाफ से हमको अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि इज़ दैट न्यूज़ राइट और नॉट. Does Elon has sold out its 370 or 80 million dollars of worth of investment in Bitcoin, and did he really sold it off right away? It's still not confirmed, but yes, due to this news that was circulating inside the market on the Twitter, made this drastic impact on the market. Okay, and due to which we have seen retail is getting panicked and all. ये जब कैसे होता है, जब ऐसी कैंडल्स तब बनती है जब बहुत सारे स्टॉप लॉसेस इस रीजन में बने हुए होते हैं, और इस रीजन के नीचे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा. बहुत सारे लोग ब्लाइंडली बुलिश थे मार्केट में. बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स वर टेलिंग यू दैट वी आर गोइंग टू 40,000 60,000. नाउ ऑल ऑफ दीज पीपल आर नाउ लुकिंग फॉर 12,000 15,000. So today in this video I will explain you every single thing, how you need to determine your targets, what is short term targets, what is going to be the long term target, and how you need to work on your portfolio or on your trading psychology. Okay, so it's going to be very informative. Do make sure to watch it completely. Okay,
So this was something that was driven by the news. This was something that was pre-planned. Okay, first thing, it was driven by the news. Second thing, it was pre-planned. Okay, because when many people inside the market are very bullish about the market, is the point we need to think it. No, we have, अगर सब लोग पैसा कमाना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर सब लोग ये सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, या सब लोग ये सोचेंगे कि अल्ट 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 सीजन आने वाला है, इज़ द टाइम कि वो कभी नहीं आने वाला. जब सब लोग बियरिश हो जाएंगे, इज़ द टाइम वी विल सी अ बम्प इनसाइड द मार्केट. ऑलवेज ऑलवेज मार्केट वर्क्स दिस वे. आप कभी भी पीछे जाके बैक टेस्ट कर लो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा होता है कि नहीं होता है. ठीक है, अब क्या हो रहा है, मार्केट इतना बड़ा क्रैश कर गया, मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम पकड़ लेगा. ओके, हियर मी आउट वेरी क्लियरली. मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम पकड़ लेगा. इट विल गिव अ फेक अपसाइड मोमेंटम एंड देन अ फेक डाउनसाइड मोमेंटम. ओके, राइट एट दिस मोमेंट मैं आपको दूसरे चार्ट पे लेके चलूँगा. ये है हमारा बिटकॉइन का डेली का चार्ट. ओके, एंड डेली के चार्ट के अंदर आपको दिख रहा है ये RSI का मूवमेंट है. और RSI इतना लो जो रीजन पे अब पहुंच गया, दैट इज एट 17. तो जब ये क्रैश हुआ तो RSI का जो रीजन था दैट वाज ऑफ एट 17 ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. तो लास्ट टाइम हमको ये कहाँ पे देखने के लिए मिला था, दैट वाज एट दिस रीजन 19 के रीजन पे हमको देखने के लिए मिला. आप ऊपर ये राइट हियर. उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक साइडवेज पोजिशन में आ गया. सो मार्केट वेंट अप टू दिस रीजन, देन डिप्ड lower, and then we have seen this upside momentum. So इस यहाँ से लेके आप क्या अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 31% का अपसाइड मोमेंटम आया. क्रैश कितने परसेंट का हुआ था, तो अगर हम इस रीजन से देखें जैसे कि अभी भी हुआ है, तो 16% का, जैसे कि हमको भी अभी 15% का क्रैश देखने के लिए मिला है. एंड आफ्टर दिस 15% ऑफ क्रैश वी हैव सीन अ 30% अपसाइड मोमेंटम, देन अ डबल टॉप एंड देन वी डिप्ड अगेन. So we consolidated within this range and then we drip down. Okay, again यहाँ पे एक हमको ऐसा रीजन देखने के लिए मिला. अगेन वी हैव सीन द सेम सिमिलर काइंड ऑफ TA दैट वाज नियरली अराउंड दिस रीजन. ओके, तो मार्केट ऑलरेडी एक बियर जोन में आ गया था, बियर मार्केट के एंड जोन पे आ गया था. वहाँ से हमको भी, अगर जब भी RSI इतने लोअर लेवल्स पे आ जाता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि अभी मार्केट आइदर एक साइडवेज मोमेंटम में चले जाएगा जहाँ से RSI का रिट्रेसमेंट अपसाइड होगा एंड देन वी कैन गो फॉर अ लोअर लेवल्स. अदरवाइज मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम ज़रूर से लेगा टू फ्लश ऑल द शॉर्ट ट्रेडर्स. राइट नाउ दे आर थिंकिंग द मार्केट विल क्रश मोर. जब मार्केट ने इतना बड़ा मूव ले चुका है, इट वॉज वेरी इजी टू मेक मनी वाइल द मार्केट वॉज डंपिंग. आई डिड टेक सम अपॉर्चुनिटीज, आई डिड टेक सम शॉर्ट्स फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द 29,000, फ्रॉम $31,000. और ये सारे सिग्नल्स मैंने आपको टेलीग्राम पे टाइमली अपडेट किए थे गाइस. मैं कोई और चैनल की तरह डेली बेसिस पे आपको पुश नहीं कर रहा जब मार्केट एकदम मैनिपुलेटिव जोन में था. ओके, सो दिस वॉज द टाइम वी हैव टू स्टे ऑन द साइड लाइन्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट इज डूइंग. ओके, अब मार्केट यहाँ पे आके साइडवेज ये बना सकता है, देन एक अपसाइड, देन एक लो साइड, एंड देन वी कैन लुक फॉर फाइनल मूव टुवर्ड्स द अपसाइड. ओके, अब वापस हमारे चार्ट पे आ जाते हैं. लोअर टाइम फ्रेम पे एक रेंज बाउंड बन रहा है. ठीक है, अब ये रेंज जैसे ब्रेक होती है तो हम यहाँ पे अगर एक बुलिश ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ तक के लिए $27,700 तक का रीजन को कैप्चर कर सकते हैं इजीली गाइस. फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा, दैट इज गोना बी $26,900 के आसपास का. जैसे ही हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, देन हमारा ये रीजन एक फर्स्ट टारगेट के लिए. आपको अभी स्कैल्प्स की तरह वापस देखना होगा, बिकॉज स्विंग्स के लिए आप नहीं प्रोजेक्ट कर सकते. साइड बाय साइड आपको बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में देखना है, दैट आई विल टॉक अबाउट ऑन अ नेक्स्ट वीडियो. ओके, अभी के लिए हमको प्योरली बिटकॉइन, इथेरियम, DXY, SXP, उस सब के बारे में बात करेंगे. सो दिस इज समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट. अगर यहाँ से हमको ब्रेकडाउन देखने मिलता है तो वी विल टेस्ट टू दीज लोअर लेवल्स एंड देन वी विल बाउंस. ओके, कौन से लोअर लेवल्स हो सकते हैं, तो फर्स्ट जो टारगेट हो सकता है $24,700 to $25,000 का जो रीजन है उसको हमको कैप्चर करना है. And then we will give a swing failure pattern below this and then we will go upside. Okay, further पूरे टारगेट्स के साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे डेली 100% आपको बताता रहूँगा. ठीक है गाइज, नथिंग टू वरी अबाउट. लास्ट 2 days पे मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था बिकॉज माई ब्रदर इज़ इन द हॉस्पिटल. आई वॉज गोइंग बैक इन फ्रंट, ही हैज़ सम सीरियस मेडिकल इशूज़, सो मेरे को उस पर वहाँ पे जाना पड़ता है.
I'm really sorry about it, guys, but now I'll make sure कि at least I'll put up a video to you guys. Okay, going ahead with the Ethereum ने अगर आप देखोगे तो सेम लेवल को, जैसे बिटकॉइन ने टेस्ट किया सेम लेवल को, वैसे ही इथेरियम ने भी ओके, सो इथेरियम के लिए एक ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है. मार्केट अब बहुत बियरिश है, तो डोंट लुक फॉर एनी बियरिश सेटअप. इट कुड गो अ लिटिल लोअर. अभी इथेरियम में एक सेटअप ज़रूर से बन रहा है. शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ. ठीक है, अगर आपको ये सेटअप लेना है तो आपको अपना टाइट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा. हालांकि एक डबल बॉटम की तरह बन रहा है, ये भी एक सपोर्ट का रीजन बन रहा है. ठीक है, ये आप देखोगे तो सपोर्ट का रीजन बन रहा है. अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो आप क्या करेंगे, आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी पिकअप करनी है. जैसे यहाँ से रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से भी आप शॉर्ट ले सकते हैं. अदरवाइज ऑन अ मोन कन्फर्मेशन यहाँ से आप शॉर्ट लेके यहाँ तक आप अपना राइड कर सकते हैं इस शॉर्ट पोजीशन को. ओके, शॉर्ट टर्म आपको मैं टारगेट्स के साथ बता रहा हूँ. ओवरऑल 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे आपको अगर लेके चलो तो इट्स अ डबल बॉटम फॉर्मेशन. यहाँ से अगर वापस हमको अपसाइड मूवमेंट में देखने को मिलेगा तो दैट विल बी द रीजन that we can consider as a resistance is going to be this region. okay, मैंने मार्क कर दिया है तो मोर लाइकली आपको देखने के लिए मिल जाएगा. तो दिस विल बी द रीजन इन विच वी कैन लुक फॉरवर्ड. टारगेट $1,749. अनदर टारगेट, yeah, that will be the targets. That will something I will consider to book my profits at. That is going to be 1749 or 750. लोअर टाइम फ्रेम्स अभी के लिए इस टारगेट्स को मद्देनजर रखो. जैसे यहाँ से ब्रेक मिलता है अगर और बुलिशनेस आती है मार्केट में, तो देन वी विल ब्रेक दिस. देन द मेजर रेजिस्टेंस एरिया इज गोना बी दिस ट्रेंड लाइन दैट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन ब्रोकन. ओके, बट यहाँ पे एक हमको अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा. तो अगर आप लॉन्ग स्कैल्प्स के लिए देख रहे हो तो ये रीजन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. दैट इज गोना बी 1724 to 1750. ओके, अभी के लिए इथेरियम के लिए इतना ही. कमिंग अप विद द नेक्स्ट दैट इज गोना बी DXY. लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम. DXY को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. कुछ दिन पहले तक सब लोग जैसे ही इसके नीचे ब्रेकआउट हुआ, आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्विक गाइस. ओके, सो दैट ये एक रीजन था, इसके नीचे जैसे ब्रेक होते हुए देखा मार्केट को, लोग ब्लाइंडली बुलिश हो रहे थे. आई डिडंट टॉक अबाउट इट एट दैट पॉइंट बिकॉज इट कुड बी कि हमको देखना पड़ेगा बिकॉज द टाइम इट वॉज ब्रेकिंग बिलो, हमको क्रिप्टो मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिल रहा था. साइड बाय साइड मेरे को XXP में भी मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा था. दैट वॉज गिविंग मी कि इट इज़ अ फेक आउट, फेक डाउनवर्ड्स मोमेंटम, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. इट वेंट अप and now the price is breaching to a major resistance area and it is getting some consolidation, looking a little bit of weakness at this region. अगर हमको यहाँ पे breakout fake out जैसा देखने के लिए मिलता है then we will straight dump back to this region and in that case again हमको crypto market में pump देखने के लिए मिलेगा. okay, right now I am on the sidelines. अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या आपका बायस है बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट के लेके, तो आई एम ऑन अ साइडलाइंस. आई एम नाइदर बुलिश नाइदर बियरिश. ओके, डोंट बी ब्लाइंडली बियरिश, डोंट बी ब्लाइंडली बुलिश. शॉर्ट टर्म yes we can go a little lower but upside momentum होना ज़रूरी है. why is that? there is a bitcoin gap, CME gap that needs to fill in this week, so we will talk about that as well right away right now. okay, सो अगर आप इसको देख लोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको एक मेजर गैप देखने के लिए मिल रहा है विद इन दिस रीजन. ओके, दैट इज स्टार्टिंग एट $27,020 टू अप टू $27,500. सो विद इन दिस रीजन हमको एक ज़रूर से पंप देखने के लिए मिलेगा. जस्ट वी नीड टू मेक श्योर आर वी गोइंग फर्स्ट लोअर और अपसाइड or are we going upside and then lower. So we need to understand, we need the price to give more टाइम टू, हमको प्राइस को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि वो मूव करे एंड देन वी कैन डिसाइड फॉर द मूव्स ऑफ द मार्केट. कमिंग अप द नेक्स्ट दैट विल टॉक अबाउट इज गोना बी SXP ऑन अ आर्ली बेसिस एक बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है और ऑलरेडी वो प्ले आउट हो रहा है. यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट एरिया बन रहा है SXP के लिए. ठीक है, ये एक एरिया था एक सपोर्ट के लिए. तो अब क्या हो सकता है कि मार्केट ने एक ये मोमेंटम ली है, ये अपसाइड जाएगा, then again it's gonna go up to this region and then it can come lower. So it can make something like this. Okay, overall market could make something like this and then once it's looking like a head and shoulder pattern. So यहाँ पे ये देख सकते हैं लेफ्ट shoulder and this is the head and then we can
look our major short areas at 4,452 का region. Okay, Michael Burry is already 93% on its shorts. अगर इतना बड़ा इन्वेस्टर अपने इतने बड़े पोर्टफोलियो के साथ शॉर्ट मार के बैठा है, जिसने डॉट कॉम बबल को बर्स्ट किया था, जिसने हाउसिंग फाइनेंस को बर्स्ट किया था, इट कुड बी अनदर मेजर क्रैश. ओके, सो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दोज पीपल. अगर वो इंसान कुछ सोच के बैठा है, इतनी बड़ी पोजीशन को लेके बैठा है, मे बी ही माइट बी स्टार्टेड बुकिंग हिज प्रॉफिट्स ऑलरेडी. सो वी नीड टू कंसिडर दैट. अगर हमको और अपॉर्चुनिटी मिली, वी विल श्योरली गोना लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज. So this was all about it. I believe you have got enough information about the Bitcoin, Ethereum, stock market. Do let me know in the comment section कि आपको कौन सी फर्दर अपडेट चाहिए, आपको अल्ट कॉइन्स के बारे में चाहिए, आपको चाहिए कि डिप में कौन से अल्ट कॉइन्स बाय करने हैं. अगर हमको फर्दर डिप मिल रहा है इस डिप के अंदर, इज़ इट गुड टू बाय और नॉट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर यू गाइज. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. बाय बाय.